हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए साइंस का ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला नंबर प्रश्न है, 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है। आपका क्वेश्चन है 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है। बताइए कमेंट करके कितना लंबा तार बनाया जा सकता है। तो याद रखिएगा 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसे क्या कहते हैं। आपका क्वेश्चन है, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसे क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा उसे चालक कहते हैं। क्या कहते हैं? तो चालक कहते हैं। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, जिंक ब्लेड किस धातु का अयस्क है। आपका क्वेश्चन है, जिंक ब्लेड किस धातु का अयस्क है। तो याद रखिएगा किस धातु का अयस्क है। तो जिंक का अयस्क है। किसका अयस्क है? तो जिंक का अयस्क है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, जारा दृष्टि को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। आपका क्वेश्चन है, जारा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा बाईफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? तो बाईफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, माँ के रुधिर से पोषण मिलता है। आपका क्वेश्चन है, माँ के रुधिर से पोषण मिलता है। तो याद रखिएगा भ्रूण से मिलता है। क्या चीज़ से मिलता है? तो भ्रूण को मिलता है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। आपका क्वेश्चन है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो याद रखिएगा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। किसके कारण से टिमटिमाते हैं? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण से टिमटिमाते हैं। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, जब नेत्र, आपका क्वेश्चन है, जब नेत्र लेंस धुंधला या अपारदर्शी हो जाता है तो उसे कौन सा दोष कहते हैं। आपका क्वेश्चन है, जब नेत्र लेंस धुंधला या अपारदर्शी हो जाता है तो उसे कौन सा दोष कहते हैं। बताइए कमेंट करके उसे कौन सा दोष कहते हैं। तो याद रखिएगा मोतियाबिंद कहते हैं। कौन सा दोष कहते हैं? तो मोतियाबिंद कहते हैं। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, चंद्रमा पे खड़े व्यक्ति को आकाश कैसा दिखाई देता है। आपका क्वेश्चन है, चंद्रमा पे खड़े व्यक्ति को आकाश कैसा दिखाई देता है। तो याद रखिएगा काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। आपका क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, नर युग्मक और मादा युग्मक के संकलन को क्या कहते हैं। आपका क्वेश्चन है, नर युग्मक और मादा युग्मक के संकलन को क्या कहते हैं। बताइए कमेंट करके उसे क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो निषेचन कहते हैं। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। आपका क्वेश्चन है, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। तो याद रखिएगा मृत जीवी पाई जाती है। कौन सी विधि पाई जाती है? तो मृत जीवी पाई जाती है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं। आपके क्वेश्चन है, धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं। तो याद रखिएगा क्षारीय होते हैं। कैसे होते हैं? तो क्षारीय होते हैं और अधातु के अम्लीय होते हैं। साथ में इसको भी याद रखना है। बाकी ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस का फोकस कैसी होती है। आपका क्वेश्चन है, उत्तल लेंस की फोकस कैसी होती है। बताइए कमेंट करके कैसी होती है। तो याद रखिएगा धनात्मक होती है। कैसी होती है? तो धनात्मक होती है। और अवतल लेंस का फोकस ऋणात्मक होती है। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, प्रत्येक जीव अपने ही समान का जीव उत्पत्ति करता है उसे क्या कहते हैं। आपका क्वेश्चन है, प्रत्येक जीव अपने जीव, आपका क्वेश्चन है, प्रत्येक जीव अपने ही समान नया जीव उत्पन्न करता है
तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? बताइए कमेंट करके, उस क्रिया को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो जनन कहते हैं। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, पुतली को नियंत्रित कौन करता है? आपका क्वेश्चन है, पुतली को नियंत्रित कौन करता है? बताइए कमेंट करके, उसे कौन करता है? तो याद रखिएगा आइरिस करता है। कौन करता है? तो आइरिस करता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, कोशिका, आपका क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? आपका क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो याद रखिएगा किस प्रकार की झिल्ली है? तो अर्धपरागमय है। आपका क्वेश्चन है अर्धपरागमय है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? आपके क्वेश्चन है, मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? तो याद रखिएगा उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? तो उत्तल लेंस होता है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? आपका क्वेश्चन है, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? बताइए कमेंट करके कैसा होता है? तो याद रखिएगा श्वेत होता है। कैसा होता है? तो श्वेत होता है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, प्रतिबिंब के ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आपके क्वेश्चन है, प्रतिबिंब के ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? बताइए कमेंट करके, उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो आवर्धन कहते हैं। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, किस प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा नहीं जा सकता? आपका क्वेश्चन है, किस प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है? बताइए कमेंट करके, किस प्रतिबिंब को नहीं उतारा जा सकता है? तो याद रखिएगा काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा नहीं जा सकता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलता है अगला वीडियो में। तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।